तीर्थराज पुष्कर में 28 और 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। 2 दिवसीय इस महोत्सव के दौरान पुष्कर के विभिन्न मंदिरों, मठों और धार्मिक स्थलों पर भजन, सत्संग, गुरु वंदना, धार्मिक अनुष्ठान एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का मुख्य आयोजन पारीक भवन में राष्ट्रीय संत डॉक्टर कृष्णानंद महाराज के सानिध्य में संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 28 जुलाई की शाम पुष्कर सरोवर स्थित गणगौर घाट पर भव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर दृष्टिबाधित छात्राओं द्वारा श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी किया जाएगा, जो कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहेगा। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन पारीक भवन में गुरु पादुका पूजन, गुरु वंदना एवं आध्यात्मिक प्रवचनों का आयोजन होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरु दीक्षा ग्रहण करेंगे तथा गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को आत्मसात करेंगे। राष्ट्रीय संत डॉक्टर कृष्णानंद महाराज ने कहा कि वर्तमान समय में बिना पर्याप्त साधना और आत्मानुभूति के गुरु बनने की होड़ समाज के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को पहले साधना करने वाला सच्चा साधक बनना चाहिए। साधना और आत्मज्ञान के बिना गुरु बनने का प्रयास न केवल स्वयं के लिए बल्कि साधकों के लिए भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा कि अधूरे ज्ञान के आधार पर मार्गदर्शन करने वाले लोग साधकों को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सकते। इसलिए गुरु बनने से पहले आत्मचिंतन, तप, साधना और पूर्ण ज्ञान का प्राप्त करना आवश्यक है। तीर्थ गुरुवे नमः। पुष्कर राज महाराज की जय हो। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसी गुरु परंपरा के अंदर विश्वमित्र जन सेवा समिति भी गुरु पूर्णिमा का आयोजन पुष्कर में कर रही है। 28 और 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाएगा। गुरु से प्राप्त ज्ञान के प्रति अहोभाव से भर के जब पुष्प अर्पित करता है, उन चरणों के अंदर नतमस्तक होता है जिससे उन्होंने ज्ञान पाया है। तो इस क्रम के अंदर 28 तारीख को शाम को गणगौरी घाट में 6 बजे से आश्रम की दृष्टिबाधित छात्राएं हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। उसके बाद गणगौरी घाट पे तीर्थराज सरोवर की, पवित्र सरोवर की महाआरती होगी और रात्रिकालीन सत्र में 8 बजे से हर इच्छा तक भजन कीर्तन प्रवचन चलेंगे। और 29 तारीख को प्रातः सुबह 9 बजे से गुरु पादुका पंचकम पूजन और गुरु महिमा के प्रवचन दिए जाएंगे। और ये आयोजन पारीक भवन के अंदर दिया जाएगा। रुकने की सबकी व्यवस्था दादिश भवन में की गई, भोजन प्रसाद की, और कार्यक्रम पारीक भवन में रखा जाएगा। हम सभी से आग्रह करते हैं आप पधार करके इस निराकार ब्रह्म के साकार स्वरूप गुरु के मुख से आशीर्वचन प्राप्त करके जीवन को धन्य बनाएं। आपने गुरु बनने को लेकर अभी कहा है कि हर कोई गुरु बन रहा है, क्या है इसका कारण और क्या कुछ आप मैसेज देना चाहिए? आजकल वर्तमान युग में लोग बाग चमक दमक के पीछे दौड़ रहे हैं। सभी एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन उस अच्छे जीवन को जीने से पूर्व हमें साधना करनी पड़ती है। यदि साधना से, कठिनता से, परिश्रम से प्राप्त जो मंजिल मिलती है वो वास्तव में श्रेयकर होती है। देखा देखी होड़म होड़ करके यदि गुरु बना जाता है तो वो उचित नहीं है, क्योंकि अधगगरी छलकत जाए, अधूरा आधा ज्ञान हमें कहीं नहीं पहुंचा सकता। और आधा इस तरह एक प्राइमरी का शिक्षक कॉलेज के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, इसी तरह एक साधारण गुरु उस परम तत्व की बात नहीं बता सकता है। वास्तविक गुरु की परिभाषा क्या होती है? वास्तविक गुरु का काम क्या है? वास्तविक में जो सद्गुरु होते हैं उनका ये तमसो जो होते हैं, जो हमें अपने झंझावत से हमारे विष भरे जीवन के अंदर अमृत को प्रकट कर दें, हमारा सच्चा मार्गदर्शन करें और हमें सिर्फ इस लोक के सुख के लिए ललायित ना करते हुए इस और परलोक के सुख के बारे में भी बताएं, जिसमें हमारा मंगल हो, जो ऐसा ज्ञान दें, चाहे वो कठोर शब्द क्यों ना हो। गुरु के कठोर शब्द भी अमृत जैसे होते हैं।